नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर, क्योंकि हम आज गणवेश वितरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यहां पर देखिए, गणवेश जो हमें प्राप्त होता है वो साइज वार प्राप्त होता है 22, 24 और इस प्रकार 34 नंबर तक। लेकिन हमें इसे वितरण करना होता है कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को। और इसको यदि हम साइज वाइज कक्षा गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर केवल 7 दिखाई दे रहा है। मतलब कोई ना कोई नंबर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, 2 क्लासों में बांटना होगा। और जरूरी नहीं कि 22 नंबर के जो गणवेश है वो कक्षा पहली के लिए ही है। वो आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, 26 नंबर को भी किसी अन्य क्लास के बच्चों को देते हैं। 30 नंबर के जो शर्ट होता है गणवेश होता है, उनको भी हम किसी अन्य क्लास के बच्चे को देते हैं। अर्थात इसको हम एंट्री कैसे करेंगे, पोर्टल में। तो पोर्टल में एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। क्योंकि हम पोर्टल में जब एंट्री करते हैं ना, तो वहां पे हमें साइज वार एंट्री नहीं करना होता है, हमें दर्ज संख्या के आधार पर एंट्री करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एक गोस्वारा बनाया है। कक्षा जो पहली है, पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चों की जो संख्या है उसका मैंने वास्तविक दर्ज संख्या यहाँ पर लिख रखा है ना। अब कक्षा पहली का तो लगभग अनुमानित होता है, तो कक्षा पहली का जो दर्ज संख्या बालक और बालिका गणवेश वितरण के लिए, ये जो है हमारे विद्यालय की दर्ज संख्या। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है विद्यालय की दर्ज संख्या। अब याद रखिएगा, आपको जो गणवेश प्राप्त हुआ है, याद रखिए आपको जो गणवेश प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आपको क्या करना है, सभी गणवेश को कक्षावार आपको क्या कर लेना है, पहले इस प्रकार एक रफ गोस्वारा बना लेना है। हालांकि आपके पास गणवेश अगर ज़्यादा आया है तो दर्ज संख्या से ज़्यादा आप वितरण करे रहेंगे, क्योंकि बाद में बच्चे और एडमिशन लेते हैं, उनको आपको वितरण करना होता है। तो जितना गणवेश आया है उसके आधार पर यहाँ पर देखिए मैंने पहले से वितरण कर रखा है। अगर मुझे गणवेश कम प्राप्त हुआ होता दर्ज संख्या से, तो यहाँ पर मैं कम गणवेश देता। ठीक है, मेरे पास गणवेश की संख्या बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कुछ गणवेश जो है मैंने क्या करा है, अलग अलग कक्षा में एक्स्ट्रा कर दिया है। जैसे 39 दर्ज है बालकों की कक्षा पहली के लिए, तो मैंने यहाँ पर गणवेश की जो संख्या है वो 54 लिखा है, और 51 है बालिकाओं की संख्या, यहाँ पर मैंने 60 करा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये 22 नंबर का गणवेश हो। टोटल गणवेश की संख्या यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता रखा है कि टोटल गणवेश की संख्या हमें 1043 प्राप्त हुआ है। और हमारी दर्ज जो है ना, कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक की जो दर्ज संख्या है वो जो है 969 है। देखिए 969 है। अब हमें जो वास्तव में जो गणवेश प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, यहाँ पर देखिए गोस्वारा में आपको दिखाई दे रहा है 1043, मतलब 143। तो ये जो संख्या है इनका जो योग है ना 143 है। याद रखिए, यहाँ पर जो संख्या है उसको मैं लिख देता हूँ। टोटल गणवेश की संख्या जो है 1043 है, और इस 1043 गणवेश को मैंने इस प्रकार बांट रखा है। अगर आप इस प्रकार पहले रफ वर्क कर लेते हैं तो आपको गणवेश का वितरण करने में, मतलब पोर्टल में एंट्री करने में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। यहाँ पर मैं संकुल के द्वारा स्कूलों को गणवेश वितरण करने की जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एंट्री करना होगा। तो इतना जानकारी तो आप समझ गए होंगे कि एंट्री कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ पोर्टल के माध्यम से एंट्री कैसे करेंगे। उसके लिए आपको मोबाइल स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अब मैं पोर्टल में जाकर एंट्री करूँगा। तो निश्चित रूप से अब आगे देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में या फिर आप लैपटॉप से करते हैं तो उसमें आपको क्या कर लेना है, SSA छत्तीसगढ़ टाइप कर लेना है, और यहाँ पर इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको संकुल है ना, संकुल लॉगिन से लॉगिन करना है। उसके बाद यूनिफॉर्म को क्लिक करना है, क्योंकि मैंने पहले से पुस्तक वितरण कर रखा है। अब आपको यूनिफॉर्म रिसीव फ्रॉम हथकरघा, इसको आपको क्लिक करना है। इसको सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको चालान नंबर भरने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा चालान नंबर यहाँ पर हमको भरना होगा। ये देखिए स्कूल प्रोफाइल लिखा है, टेक्स्ट बुक लिखा है, यूनिफॉर्म लिखा है, और संकुल का नाम, चालान नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। पोर्टल अभी ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म लिखा है। यूनिफॉर्म को जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर चालान नंबर आएगा। अब ये पोर्टल ओपन हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हथकरघा से प्राप्त गणवेश की जानकारी देने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चालान नंबर भरना होगा। अब अभी आपको मैंने दिखाया था जो आपके पास रिसिप्ट प्राप्त किए हैं उसमें चालान नंबर भी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले चालान नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पर चालान नंबर लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा चालान नंबर है 545 और 44। ठीक है, ये चालान नंबर है। चालान नंबर लिखने के बाद आपको चालान नंबर का जो डेट दिया होता है ना, याद रखिए यहाँ पर आपको चालान नंबर का ही डेट लिखना होगा। तो ये है, आपको मिल जाएगा 18 तारीख है ना, 18 और ये 5 है। ठीक है, तो मुझे 18/5 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 18/5। ठीक है, 18/5/2023 ये हो गया।
अब आपको गणवेश प्राप्ति का दिनांक, आपको गणवेश कब प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ था 23 तारीख को, है ना, 23 मई को। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 23 मई, एक बार फिर से जाएंगे पूरा, है ना, और ये हो जाएगा 23 मई, ठीक है। अब ये 23 मई को हमें गणवेश प्राप्त हुआ था। अब इसको हमें क्या करना है, एंट्री करना है। देखिए अब एंट्री करते समय आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए आपको गणवेश का जो एंट्री है वो साइज वार नहीं करना होता है, कक्षा वार करना होता है। तो उसके लिए मैंने आपको जो गोस्वारा दिखाया था, है ना, इस गोस्वारे के आधार पर अब देखिए हमने तो पहले से लिख रखा है, हमारे पास बालक बालिका की संख्या हमने पहले से लिख रखा है अलग से, है ना। अब जो प्राप्त हुआ है उसकी संख्या हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, गणवेश की संख्या। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जो हमने पहले से लिख रखा है उसको अब हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। देखिएगा आपके सामने 54 हमने लिखा था बालकों का और 60 बालिकाओं का, ठीक है। ये अब ये योग अपने आप हो जाएगा, यहाँ पर देखिए योग अपने आप हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे कक्षा दूसरी के लिए, तो यहाँ पर हमने 50 बालक लिया था और 40 मतलब 40 बालिका लिया था, ये भी योग अपने आप हो जाएगा। इसका योग लास्ट में अपने आप मिल जाएगा। अब हमने 55 लिया था बालक को, बालिकाओं को लिया था हमने 60, इनका योग आपका लास्ट में मिलना चाहिए। देखिए आप योग आपको करने का आवश्यकता नहीं होता है, अपने आप को योग हो जाता है। 65 करेंगे बालकों का, बालिकाओं का दिया है 57, मैंने पहले से निकाल रखा है। इतना गणवेश हम वितरण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी हम साइज का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, केवल गणवेश की संख्या लिख रहे हैं बच्चों की संख्या के आधार पर। यहाँ पर हम करेंगे 60 और बालिकाओं की जो संख्या है वो 62, ठीक है। उसके बाद योग को क्लिक करेंगे तो अपने आप योग हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएंगे, अगले में देखेंगे कक्षा 6वीं है, यहाँ पर 70 बालक हैं और 90 बालिका है। ये संकुल की संख्या है, संकुल का है ना, यहाँ पर 90 लिखेंगे, 90 बालिका, योग हो जाएगा अपने आप। ये देखिए फिर यहाँ पर आ जाएंगे कक्षा 7वीं, यहाँ पर लिखेंगे 74 बालक है और 72 बालिका है, ये भी हो गया। योग करेंगे, फिर यहाँ पर जो योग है ना वो टोटल होना चाहिए 1043। अगर कहीं पे कम ज़्यादा होगा तो ऊपर की संख्या को हम सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा संख्या है 88 है और नीचे में है 86। ये देखिए योग को क्लिक करेंगे तो आपका संख्या परफेक्ट हो जाएगा। और नीचे जो संख्या है देखिए 1043, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। अर्थात अब आपको इसको कहीं पर भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमने गणवेश को सभी कक्षा में उसके दर्ज संख्या के आधार पर वितरण किया है, ना कि गणवेश की जो संख्या होती है, नंबर होता है, उसके आधार पर। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपने कक्षा के अनुसार सभी को गणवेश की संख्या सही लिखा है ना, आपके कक्षा पहली में जितने दर्ज संख्या है उसके आधार पर बालक बालिकाओं के आधार पर आपने गणवेश का वितरण किया होगा, तो अब आपको सबमिट को क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट लिखा है, उसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो है गणवेश का जो एंट्री है आपके पोर्टल पे हो गया है। देखिए यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है खोरपा 4544 लिखा हुआ है, 4544 आपका जो चालान नंबर है। 18/5/2023 को चालान नंबर का दिनांक है और 23/5/2023 को हमें प्राप्त हुआ था। 1043 गणवेश प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर सत्यापित नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, असत्यापित लिखा है, इसको हमें सत्यापित करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सत्यापित करने के लिए आपको क्या करना है, जो चालान नंबर लिखा होता है उसको आपको क्लिक करना होता है। जैसे हम चालान नंबर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सत्यापित करने का, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। ये देखिए जैसे सत्यापित वाले ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गणवेश की संख्या और नीचे में लिखा है वेरीफाइड एंड अपडेट एंड वेरीफाई। तो आपको अपडेट एंड वेरीफाई को क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट एंड वेरीफाई को क्लिक करते हैं तो आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट एंड वेरीफाई, तो आपको ओके को क्लिक करना है। जैसे ही ओके को क्लिक करेंगे तो ये आपका गणवेश जो है वेरीफाई हो चुका है। अब इसको आप अपने संकुल के स्कूलों को गणवेश वितरण करने के लिए क्या हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं, मतलब आपका गणवेश प्राप्त हो चुका है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्कूल के, अपने संकुल के जितने स्कूल है उसको गणवेश वितरण करना है। गणवेश वितरण करने के लिए सिंपल सा मेथड आपको करना है। यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल लिखा है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा, ठीक है। निश्चित रूप से आगे की प्रक्रिया को तो आप जानते हैं, बहुत ही आसानी से स्कूलों को गणवेश वितरण कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।